परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। लाल किताब के रचयिता पंडित रूपचंद जोशी जी के चरणों में शत शत कोटि कोटि वंदन। नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष शर्मा अमृतसर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रेड बुक लवर में। और आज हम चर्चा करने वाले हैं भाव नंबर 3 के शनि के ऊपर कि भाव नंबर 3 में जब शनिदेव विराजमान होते हैं तो वो अपना क्या प्रभाव दिखाते हैं। दोस्तों चलिए आइए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों भाव नंबर 3 पहले हमें समझना होगा कि आखिरकार लाल किताब के मुताबिक है क्या। भाव नंबर 3 जो है दोस्तों और मंगल का पक्का घर कहा गया है और यहाँ पे बुध की अपनी राशि आती है। इसके लिए लाल किताब में सबसे पहले लिखा गया है कि मिले दो राजा शेर बकरी कहेंगे, मर्द माया तो जुदा ही रहेंगे। मतलब कि जो दो राजा और शेर कहा गया है, यहाँ पे मंगल और शनि को कहा गया है। और भाव नंबर 3 बुध जो है बकरी को भी कहा गया है। तो यहाँ पे इन तीनों का अपना विशेष प्रभाव रहेगा। और यहाँ पे राहु देव उच्च के होते हैं, केतु देव यहाँ पे नीच के हो जाते हैं। इन सभी ग्रहों को देखकर ही हमें भाव नंबर 3 का फलादेश को देखना होगा। तो अब सबसे पहले लिखा गया है कि मदद केतु से हो शनि बढ़ता, वरना स्वयं केतु काटता हो। कि जब भाव नंबर 3 में बैठे हुए शनि देव को केतु की मदद मिलती होगी, या केतु भाव नंबर 10 में या 11 में या 3 में शनि देव के साथ बैठा हुआ हो, या अच्छे हालात में हो, शुभ होकर के बैठा हुआ हो, तो यहाँ पर अब शनि देव का भी बहुत अच्छा असर होगा। और वरना केतु खुद काटता हो। ऐसे हालात में अगर केतु अच्छा कुंडली में ना हो, शनिदेव को केतु की मदद ना मिल रही हो, केतु मंदा हो रहा हो कुंडली में, तो अब ऐसे हालात में ऐसे जातक के जो हालात होंगे वो अब अच्छे ना होंगे। केतु खुद काटता होगा, मतलब कि अब ऐसे हालात में केतु के मंदी वाकयात होंगे। केतु मतलब कुत्ते भौंकते होंगे ऐसे आदमी के ऊपर ज्यादा, या फिर कुत्ते काटने के वाकयात भी हो जाते हैं। कुत्ते भी कई बार इंसान को काट लेते हैं। और दोस्तों घर में जो है केतु से संबंधित समस्याएं उत्पन्न होंगी। जैसे मान लीजिए घर में जॉइंट्स प्रॉब्लम हो जाएंगी, किसी को हड्डियों में दर्द होगा, जोड़ों में दर्द होगा, रीढ़ की हड्डी में दर्द होगा, सर्वाइकल हो सकती है। और खासकर दोस्तों पेट से संबंधित जैसे पथरियां हो गई, रसोलियां हो गई, और पेट के नाभि के नीचे की जितनी भी बीमारियां होती हैं केतु संबंधित होती हैं। इस तरह की समस्याएं घर में देखने में आम होंगी। तो यहाँ पर से ये देखने में पता लग जाएगा कि अब केतु जो है यहाँ पर अच्छा असर नहीं दे रहा है, केतु मंद आ रहा है। तो यहाँ पर अब शनिदेव का भी अच्छा असर ना होगा। वैध धनवंतरी असर का होता, काम शनि सब उमदा हो। अब अच्छे असर के लिए यहाँ पे लिखा गया है कि वैध धनवंतरी असर का होता, कि अब ऐसा जातक जिसके भाव नंबर 3 में शनिदेव विराजमान हो, वो अब ऐसा डॉक्टर होगा जिससे बड़ी बड़ी दूर से लोग जो है इलाज कराने आएंगे, और बहुत ही आंखों का मशहूर डॉक्टर होगा। और काम शनि सब उम्दा हो, तो अब ऐसा जातक जो है अगर शनि जी से संबंधित कोई भी कारोबार करता है तो यहाँ पर शनि के जितने भी कार्य हैं वो अब अच्छा ही फल देंगे। जैसे मान लीजिए ट्रांसपोर्ट का कार्य है, फिर लोहे संबंधित कार्य है, बजरी है, और जितना भी बिल्डिंग मटेरियल का कार्य है, तेल का कार्य है, जिसमें भी शनि संबंधित जो भी व्यवसाय है उनमें अब शनि का अच्छा ही असर देखने में आएगा। फिर दोस्तों आगे लिखा गया है दरवाजा दक्षिण पूर्व मंदा, लकड़ी शुगन न उमदा हो। कि जब ऐसा जातक ऐसे घर में रहता है जहां पर कि दरवाजा दक्षिण दिशा की तरफ खुलता हो, या साउथ फेसिंग मकान में ऐसा आदमी रहता हो भाव नंबर 3 के शनि वाला, तो उस हालात में ऐसे व्यक्ति के जो अब शनि देव के जो प्रभाव होंगे इतने शुभ ना होंगे। उस घर में जो है काफी मुश्किलें खड़ी रहेंगी। ऐसा आदमी चाहकर भी बहुत तरक्की करना चाहता होगा लेकिन होती नहीं होगी। और ऐसे वैसे भी साउथ फेसिंग घर में जो है बीमारियां कहीं ना कहीं पल्ले पड़ी रहती है। खासकर बच्चे और औरतें, स्त्रियां काफी बीमार रहती हैं। धीरे धीरे स्त्रियां जो होती हैं वो बीमार होती चली जाती हैं। बच्चे भी चोट लग गई है, बच्चों के पढ़ाई में मन नहीं लगा है, बच्चे भी जो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स में ही रहते हैं। तो वैसे ही शनिदेव जब तीसरे भाव में बैठे हैं, ऊपर से दक्षिण दिशा का मकान भी हो, तो इनका प्रभाव और भी ज्यादा खराब में हो जाता है। खासकर ऐसी परिस्थिति में इनका प्रभाव और भी बढ़ जाता है जब लकड़ी शगुन ना उमदा हो। कि जब घर से बाहर निकलते समय कोई आपके कीकर का दरख्त हो, कीकर का दरख्त शनि से संबंधित होता है, बेरी का पेड़ जो है ये भी शनि संबंधित होता है। तो ये चीजें अगर आपके घर से बाहर निकलते हैं, अगर आपके माथे पे लगती हैं, आपके घर के सामने पड़ती हैं, तो भी जो है यहाँ पर शनिदेव का प्रभाव अशुभ ही माना जाएगा। लेकिन ये सब समस्याएं जो है ये गांवों में हो सकती है, लेकिन शहर में इस तरह की चीजें देखने में नहीं आती। तो शहर में क्या देखा जाएगा कि आपके घर के बाहर या गली से बाहर निकलते समय आपके घर के बाहर कोई पुराने लोहे की दुकान ना हो, कोई कबाड़ की दुकान ना हो। ठीक है, कई बार पुरानी चीजें, पुराने लोहे की दुकानें होती हैं, कबाड़ की दुकानें होती हैं, या कोई और शनि संबंधित व्यवसाय होते हैं। तो जब इस तरह की चीजें अगर आपके घर के बाहर मिलेंगी निकलते हुए, तो आप जीवन में
जो है सुख ना ले पाएंगे, चाह कर भी तरक्की ना कर पाएंगे। आप मेहनत तो बहुत करेंगे लेकिन आपको इतने रिजल्ट नहीं मिल पाएंगे दोस्तों। इस तरह से कहा गया है कि लकड़ी शगुन ना उम्दा हो। अगर आप यदि किसी शुभ कार्य के लिए जाते हो, रास्ते में लकड़ियां मिल जाती हैं, तो भी जो है इस शगुन को लिए मतलब कि मंदा कहा गया है। लकड़ी शगुन ना उम्दा हो। सात मकान जब पत्थर गढ़ता, मौते जहर शनि देता हो। कि जब भाव नंबर 3 में शनिदेव विराजमान हो और ऊपर से दक्षिण दिशा का मकान हो, तो इसका जहरी असर और भी बढ़ जाता है। जब मकान के बाहर कोई आदमी पत्थर गाड़ देता है, मतलब कि पत्थर गड़ा हुआ हो, वो शनि संबंधित पत्थर होता है, जिसमें कई लोग मकान की मतलब कि डेकोरेशन के लिए लगा देते हैं, पत्थर का टीला लगा देते हैं, या उस पे अपने घर का नंबर्स वगैरह लिख देते हैं। या फिर घर के बाहर अ, पत्थर गड़ा हो काले रंग का, या पत्थर गढ़ाया जाए, तो ऐसे में अब शनि का असर और भी ज्यादा जहरीला हो जाता है, जिसके लिए लिखा गया है कि ऐसी अवस्था में अब जब घर में मौतें होंगी तो लगातार एक के बाद दो और तीन मौतें हो सकती है 40 दिन के अंदर अंदर। तो ऐसी अवस्था में ये चीजें बहुत खास कर ध्यान रखने वाली है कि जब दक्षिण दिशा का मकान हो, घर के बाहर कोई पत्थर वगैरह ना गड़ा हुआ हो, नहीं तो शनि का असर यहाँ पे बहुत जहरीला माना जाएगा। केतु बैठा 10 कायम साथी, माया दौलत सब बढ़ता हो। दोस्तों जब केतु भाव नंबर 10 में बैठा हुआ हो, या शनि की मदद मिलती हो, शनि को हेल्प कर रहा हो, 11वें भाव में बैठा हुआ, आपसी संबंध बन रहे हो, तो अब यहाँ पे जो है ऐसे आदमी को दौलत की कमी भी नहीं होगी, धन दौलत भी उसका अच्छा होगा, कारोबार भी उसका बढ़िया होगा। और यहाँ पर शनिदेव का जो है बहुत ही अच्छा प्रभाव देखने में आएगा। कहता लिखा गया, मंगल बद हो जब जहरी, उम्दा शनि ना होता हो। जब कुंडली में मंगल बद का प्रभाव हो रहा होगा, तो भी जो है यहाँ पर शनि का प्रभाव इतना अच्छा ना होगा। ऐसे में ऐसे व्यक्ति को जो है अब लोगों से फायदा होगा। लोगों से मतलब लड़ाई झगड़ा, जो लोगों के बीच में मतलब जो झगड़े से पैसे मतलब कि कमाए जाएंगे, या झगड़ों से जो है ऐसे आदमी को थोड़ा फायदा देखने को मिलेगा मंगल बद से। लेकिन फिर भी जो है उसका कोई अच्छी हालात नहीं देखी जाएगी। फिर लिखा गया है, नजर दवाई मुफ्त तो देता, आंख कायम खुद रहती हो। कि भाव नंबर 3 में बैठे हुए थे समय जो है शनिदेव जब अशुभ प्रभाव के होते हैं, तो आंखों की नजर पर बड़ा प्रभाव इंसान का डलता है। आंखों की नजर की दृष्टि कमजोर हो सकती है। ऐसी अवस्था में अगर ऐसा आदमी खुद आंखों की दवाई फ्री में बांटे, लोगों को आई ड्रॉप्स ला करके जो दे, तो उसकी अपनी आंखें जो है कायम रहेंगी, उसकी अपनी आंखों पर प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, या उसकी आंखों में जो बीमारियां होनी उससे वो बचा रहेगा। फिर लिखा गया है कि खान नंबर 10 में जब चंद्र बैठा हुआ हो, तो जड़ शनि कटती है। शनि की जो जड़ है खान नंबर 10 मानी गई है। अगर वहां पर चंद्रमा बैठ जाए, तो यहाँ पर अब जो है वो जहरी बन जाता है। मौत कुआं खुद अपना होगा। कि अब जो चंद्रमा है, जो कुआं माना गया है, तो अब खुद जो है ऐसे व्यक्ति के अपने घर में मौत का कुआं होगा। खास करके जिसका चंद्रमा 10वें भाव में बैठा हुआ, शनि तीसरे भाव में बैठा हुआ है, ऐसी अवस्था में अगर किसी के घर में कुआं वगैरह हो, तो वो मौत का कुआं गिना जाएगा। ऐसे में ऐसे आदमी का धन दौलत, चंद्रमा से संबंधित जो है नकद माया, वो बर्बाद होती चली जाएगी। और वो जो कुआं जो है मौत का कारण बनेगा। अगर आजकल तो वैसे इन चीज़ों को देखने में नहीं आती है, कुएँ वगैरह नहीं होती हैं, तो फिर भी ऐसे आदमी को अपने पानी, नदी से जो है परहेज़ रखना चाहिए। ऐसे आदमी को पानी से खतरा हो सकता है दोस्तों। भाव नंबर 3 के समय शनिदेव यहाँ पर 3 आँख के मालिक होंगे। अगर हुए तो बड़े अच्छा फल देंगे। ऐसे में ऐसे जातक को जो है आदमी की उम्र की रक्षा करते हैं। ऐसे आदमी की जो है उम्र लंबी रहती है, और बड़े कष्टों से शनिदेव को बचाते भी हैं, क्योंकि भाव नंबर 3 का जो बैठा हुआ ग्रह होता है, ये बड़े कष्टों और मुसीबतों से आदमी की रक्षा भी करता है। क्योंकि भाव नंबर 3 भाव नंबर 8 से 8वां भाव पड़ता है, तो यहाँ पर जब तक कोई ग्रह बैठा हुआ होता है, तो वो आदमी की उम्र की काफी रक्षा करता है। तो यदि ऐसा व्यक्ति अगर शनि को मंदा ना करे, तो वो उसकी सेहत के लिए अच्छा रहेगा, उसके स्वास्थ्य के लिए अच्छा रहेगा। कि अब ऐसा आदमी जितना परहेज रखेगा शराब, मांस, मदिरा वगैरह से, तो यहाँ पर शनि देव जो है उसकी रक्षा करते रहेंगे दोस्तों। और शनिदेव शुभ के समय जो है आदमी के मकान बनते रहेंगे। मकानों का फल भी अच्छा ही होगा, और कारोबार भी उत्तम फल देंगे। मंदे के समय केतु मंदा होगा, शरीर पर हर मुसाम से चार चार बाल पैदा होंगे। मंद बुद्धि होगा ऐसा आदमी, और अपने मर्जी का मालिक, अय्याशी करने वाला होगा। अपने भाई बंधुओं से झगड़ा होगा, अपने भाई बंधुओं से परस्पर विरोध होगा, अपने भाई बंधु जो है खराबी का बहाना बनेंगे। तो ऐसे हालत में जो है नकद माया की कमी भी रहेगी, सेहत में नुक्स वगैरह हो सकते हैं। ऐसा आदमी जिसका चंद्रमा भाव नंबर 10 में हो, तो शनि मंदा हो जाता है। ऐसा आदमी जो है
चोर, लुटेरा, डाकू भी हो सकता है। लेकिन ऊर्ध्व रेखा का भी बुरा हाल, मतलब ऊर्ध्व रेखा होती है दोस्तों की जो आदमी दूसरों को लूटकर शाहूकार बन जाए, दूसरों को लूटकर अमीर बन जाए, उसे शनि की ऊर्ध्व रेखा का फल मिलता है। या ऊर्ध्व रेखा सीधी भाग्य स्थान से शुरू होकर के सीधे शनि पर्वत तक टच कर जाती है, उसे हम शनि की ऊर्ध्व रेखा कहते हैं। ऐसे में ऊर्ध्व रेखा का फल भी जो है मंदा होगा कि ऐसा आदमी चोर, डाकू, लुटेरा होने के बावजूद भी जो है अब उसके हालात बुरे ही होंगे और उसके जीवन में जो है कोई ना कोई प्रॉब्लम चलती ही रहेगी, नकद माया की कमी होती ही रहेगी दोस्तों। दोस्तों यहाँ पर अब बात करते हैं शनिदेव के प्रभाव को शुभ करने के लिए हमें यहाँ पे क्या उपाय करने चाहिए। तो दोस्तों भाव नंबर 3 में खास हिदायत दी गई है कि अब ऐसा व्यक्ति कुत्तों की सेवा करे। तो कुत्तों की सेवा करने से शनिदेव का प्रभाव बड़े उत्तम होंगे। घर में 3 कुत्ते कायम करें, 3 कुत्ते पाले जाएं, खासकर काले सफेद रंग के। अगर केतु देव तीसरे 10वें भाव में बैठे हुए हैं तो एक काला कुत्ता और एक भूरे रंग का कुत्ता जरूर पालें। और साथ में दोस्तों ऐसे घर में कहीं ना कहीं अंधेर कोठरी जरूर होती है। अगर घर में कोई आपकी ऐसी जगह है, स्टोर रूम है जहाँ पर अंधेरा रहता है, तो उस वहाँ पे अंधेरा ही रहने दें। वहाँ पे कभी भी रोशनी वगैरह का मतलब कि प्रबंध ना हो, क्योंकि जब भी ऐसी अंधेर कोठरी खत्म होगी या वहाँ पर रोशनी आएगी तो शनिदेव का बहुत ही बुरा प्रभाव होगा। दोस्तों यहाँ पर शनिदेव को ठीक करने के लिए लिखा गया है कि सबसे पहले इंसान मांस, मदिरा का परहेज करे, उन सब चीज़ों से दूर रहे। आंखों की दवाई जो है जरूर आई ड्रॉप्स बांटते रहें, इससे भी शनिदेव का प्रभाव जो है सही होता रहेगा और आपको शुभ फल मिलते रहेंगे। तो इसी तरह से आप ये उपाय करके अपने शनिदेव के प्रभाव को सही कर सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए या परामर्श के लिए, ज्योतिष परामर्श के लिए आप मुझे कॉल कर सकते हैं। और बहुत ही कम परामर्श में आपको जो है मेरे द्वारा ज्योतिष की जो कुंडली आप दिखाना चाहते हैं या वर्चुअल बनवाना चाहते हैं, उसके उपाय जानना चाहते हैं, बहुत ही कम शुल्क में आपको उपलब्ध हो सकती है। आशा करता हूँ कि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा और आपका प्यार और सपोर्ट मुझे मिलता रहेगा। तो तब तक के लिए दोस्तों, जय श्री राम।